आदमी के सोचने समझने और करने की क्षमता बहुत ही सीमित है। अगर वो एक समय में कई सारे काम करता है तो चांसेस है कि वो किसी एक काम को ज़्यादा सफल नहीं बना पाएगा। जब भी वो कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को जब जोड़ेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। जब कोई आदमी एक काम को करेगा, एक काम पे फोकस करेगा और उसमें जो जो ज़रूरतें हैं, जो जो कमियां हैं, जो जो चीज़ें सफल हुई, जब आप किसी काम को करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे आप एक बिज़नेस करते हैं तो उसमें मार्केटिंग है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, स्टाफ मैनेजमेंट है, मटेरियल है, कस्टमर रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट देखना है कि कैसा प्रोडक्ट बन रहा है या फिर जो परचेज़ करे हो मार्केट में चलेगा कि नहीं। कस्टमर रिलेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर को कैसा पसंद है, किस तरह से व्यवहार करना पसंद है। कई बार जो प्रोडक्ट बिकता है वो प्रोडक्ट के कारण नहीं बिकता है, कई बार आपका व्यवहार प्रोडक्ट को बिकता है। आपका जो व्यवहार है उससे प्रभावित होकर के कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में अगर आप फ़िनाइल के बारे में सोचते हैं तो ईगल छाप फ़िनाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका रिलेशन है, आप वो प्रोडक्ट फ़िनाइल बनाते हैं और कस्टमर के साथ जा कर के बात करते हैं कि मैंने एक फ़िनाइल बनाया है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो वो आपके व्यवहार को देख कर के, आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को देख कर के आपने डायरेक्ट कस्टमर से बात करी, उनको कन्विंस किया, उसको लेकर के वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो रिपीट ऑर्डर देते हैं। आप उनसे टच में रहते हैं तो वो आपको रिपीट ऑर्डर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट भी जो है वो रिपीट प्रचार करता है, मतलब वो रिपीट ऑर्डर के लिए कस्टमर को टच में रहता है। जब भी वो कस्टमर जो टीवी देखता है या फिर कहीं पे ऐड देखता है तो वो एक तरह से कंपनियां अप्रोच कर रही होती है अपने प्रोडक्ट को कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए। आपने एक बार ले लिया लेकिन फिर भी आपको वो प्रचार दिखाती है कि आप उसका प्रोडक्ट लीजिए। तो इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो भी आपको ये ध्यान देना है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को भूले नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट को भूलता है तो आप उन्हें याद दिलाइए। टाइम टू टाइम आप उनसे बात करिए, व्हाट्सएप पे पोस्टर भेजिए, हाय लिखिए, उनकी रिक्वायरमेंट पूछिए, उनके पास ख़त्म हो गया है नहीं ऐसी बात करिए। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रिव्यू है तो वो मांगिए। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम करने को होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं फिर दूसरा भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहे हैं, चौथा भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। क्योंकि किसी भी काम को अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना तो नौकरी को भी मेंटेन रखने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं। कई सारे कोर्स करने होंगे जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना। तो आप उस कोर्स के माध्यम से, कोर्स के द्वारा आप जो अच्छा अचीव किए हैं अपने अंदर, अच्छा प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं अपने काम में, तो उससे आपको सफलता मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, अपने बॉस की बात को सुनेंगे, उनके द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से करेंगे, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। तो उसी तरह से बिज़नेस में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। बिज़नेस में भी अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कस्टमर से रिलेशन इम्प्रूव करते हैं, बैंकिंग मजबूत करते हैं, फाइनेंस मजबूत करते हैं, आप अपने स्टाफ से रिलेशन बेहतर करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, है ना। और अपने हेल्थ को भी मेंटेन रखना है क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, स्ट्रेस होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक काम कर रहे हैं तो एक पे फोकस करिए और बहुत ज़्यादा फोकस करिए। सभी काम को छोड़ करके एक काम पे फोकस करिए। अगर आप एक काम को करके अपना रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं तो दोनों काम करिए, लेकिन एक को मेन बनाइए कि इसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना है, उसमें कम एफर्ट लाना है, इसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना है, जिस पे आपको फ्यूचर में बेहतर करना है उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना है। अगर आप उसमें कम एफर्ट लगाएंगे, सोचेंगे कि ये भी चले वो भी चले, तो नहीं हो पाएगा। किसी एक को तो बेहतर करने की कोशिश लगातार करनी होगी कि ये और बेहतर हो। तो दोस्तों, एक काम करिए
और उसी को बेहतर करिए, तभी सफलता मिलेगी। सफलता होता क्या है? सफलता ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% आउटपुट। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिले, जब छँटनी का समय आए तो आपको गिना नहीं जाए, आपको ये गिना जाए कि भाई इनको तो साइड करो, ये तो भाई कंपनी के नींव हैं, रीढ़ हैं, ये तो नहीं रहेंगे तो कंपनी चलेगा ही नहीं। तो उस तरह से, और बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आप प्रोडक्ट पे फोकस, मार्केटिंग, सब चीज़ पे, सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में क्या है कि आपको ग्रोथ होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, कस्टमर रिपीट ऑर्डर दे, और जो भी कस्टमर की शिकायतें हैं उनको दूर करना एक एक करके, प्रोडक्ट और कैसे सस्ता, अच्छा, सुंदर, कस्टमर के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला कैसे बने, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो कोई भी एक काम करिए, उस पे लग जाइए, धीरे धीरे उसको और ज़्यादा बेहतर करिए, उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज लीजिए। वो बिज़नेस कहीं हो रहा है तो वहाँ पे जाके देखिए कि वो क्या बेहतर कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट और ज़्यादा बिक रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट में और बेहतर क्या करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ बनेंगी कि वो सफल होगा, 100% आउटपुट देगा। और जब तक बिज़नेस सफल नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो दोस्तों, एक चीज़ पे फ़ोकस करिए, आगे बढ़िए, और वो जब सफल हो जाएगा ना, जो वो चल निकलेगा ना, तो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा, आपके सारे सपनों को पूरा कर देगा। सिर्फ़ एक काम में फ़ोकस, डेडिकेशन चाहिए, बढ़िया से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, लगन लगाइए उसमें, सभी काम को छोड़ के उसको करिए, और अगर वो चल पड़ा तो फिर सारी चीज़ें वारे न्यारे हो जाएंगी।